हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक चैनल। आज हम गुड़गांव के मोस्ट पॉपुलर प्लेस लीपर्ड वैली के लिए जा रहे हैं और आप लोगों के साथ एक ब्लॉग भी शेयर कर रहे हैं। आप इस ब्लॉग को शुरुआत से एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम निकल लिए हैं लीपर्ड वैली के लिए। टाइम हो चुका है 4 PM। रोड पे काफ़ी भीड़ भाड़ थी, संडे था फिर भी काफ़ी भीड़ भाड़ थी, इसीलिए रोड पे मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। अब हम डायरेक्ट जो लीपर्ड वैली का मेन वे है, सिंगल वे, उस पे मैं आगे आ चुका हूँ। यहाँ से अब कुछ ही दूर बचा है, ओनली 2 किलोमीटर्स लीपर्ड वैली ट्रेल का। सो नाउ फाइनली आई एंटर्ड इन लीपर्ड वैली ट्रेल एंड ये लीपर्ड वैली ट्रेल ओनली गुड़गांव में 5.2 किलोमीटर्स का है। एंड इस 5.2 किलोमीटर्स में काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं, लाइक माउंटेन व्यू, सनसेट भी इवनिंग के टाइम में यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है। एंड करंट में ये लीपर्ड वैली काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। आज के 3 से 4 साल पहले, जैसे हम अपने पिछले ब्लॉग में गए थे माँ भुवनेश्वरी देवी, जैसे वो एक हिडन प्लेस था, वैसे ये भी हिडन प्लेस था। बट इसमें काफ़ी जो हमारे बाइक राइडर्स हैं उन लोगों ने रील्स एंड सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी प्रमोट कर दिया है। तो ये जो अब ये लीपर्ड वैली ट्रेल है, ये काफ़ी अब गुड़गांव का फेमस प्लेस हो गया है और काफ़ी लोग सैटरडे संडे जो वीकेंड होता है उसमें लीपर्ड वैली के लिए आते हैं घूमने के लिए। यहाँ पे आने का सबसे अच्छा टाइम है वैसे सर्दियों में, लाइक विंटर में आप आ सकते हैं अक्टूबर से लगा के मार्च तक किसी भी टाइम। बट अगर आप समर में आ रहे हैं तो आप इवनिंग में आएँ तो काफ़ी बेटर रहता है, इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे फील नहीं होगी। एंड ये जो 5.2 किलोमीटर का ट्रेल है एंड जो वे है, यही आप आज के टाइम में गुड़गांव का हार्ट बन चुका है। एंड आसपास आपको काफ़ी लोग दिखेंगे जो टाइम एक्सपेंड करने आए हुए हैं फ्रेंड्स के साथ, बाइक राइडिंग करते हुए, ऑल ऑफ दिस थिंग्स। वैसे जो जैसा माँ भुवनेश्वरी देवी का प्लेस अभी है हिडन प्लेस, वैसे पहले ये भी था। बट अब माँ भुवनेश्वरी देवी भी थोड़ा बहुत फेमस हो चुका है। मैंने लास्ट ब्लॉग माँ भुवनेश्वरी देवी पे किया हुआ था और आप चाहे तो हमारे प्रोफाइल में जाके माँ भुवनेश्वरी देवी का जो ब्लॉग है उसे आप देख सकते हैं। अगर आपको माँ भुवनेश्वरी देवी का ट्रैक या वहाँ के बारे में अभी नॉलेज नहीं है तो आप वहाँ पे जा हमारे प्रोफाइल पे आके उस ब्लॉग को भी देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं क्या अच्छा नज़ारा है, आसपास का व्यू। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम किसी पहाड़ी एरिया में हैं, लाइक उत्तराखंड, हिमाचल, एंड ये सारी अरावली की रेंज है। आज इतनी ज़्यादा भीड़ खैर नहीं है, अगर यही विंटर के टाइम आए होते तो काफ़ी आसपास भीड़ दिखती। बट मैं समर में आया हुआ हूँ, इवनिंग के टाइम में ओनली यहाँ पे बाइकर्स दिख रहे हैं। ज़्यादातर आपको आज के टाइम में या समर में आपको बाइकर्स यहाँ पे दिखेंगे। बट अगर आप विंटर में आएंगे तो काफ़ी फैमिलीज़ वगैरह भी आती हैं, पूरा पूरा दिन यहाँ पे आराम से एंजॉय करती हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैं यहाँ पे काफ़ी बार आया हुआ हूँ। मैं इस जगह पे 2023 से एवरी विंटर्स में आ रहा हूँ फ्रेंड्स के साथ, या कभी किसी और के साथ, दोस्त वगैरह के साथ आना रहता है मेरा। तो मैंने इस बार सोचा एक सोलो ट्रिप करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के लिए। और आज मैं सोलो ट्रिप पे आया हुआ हूँ इंडिविजुअली। और उसी सोलो ट्रिप पे मैंने सोचा एक ब्लॉग बनाता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप भी बाइक राइडिंग या ट्रैवल ब्लॉग पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी शेयर करिएगा।
ये देख सकते हैं काफ़ी आपको बाइकर्स आसपास दिख रहे हैं। मोस्टली समर में आपको यहाँ पे बाइकर्स मिलते हैं। एंड यहाँ पे आसपास होटल्स एंड बार भी हैं कुछ एक, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। एंड शॉट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा आता है। यहाँ पे राजस्थानी और हरियाणवी दोनों मिक्स आपको खाना मिल सकता है। आप अगर राजस्थानी होटल में जाना चाहें राजस्थानी होटल में जा सकते हैं, हरियाणवी में जाना चाहें हरियाणवी में जा सकते हैं। आप यहाँ पे दोनों टाइप के आप खाने का एंजॉय कर सकते हैं। ये पूरा ट्रेल केवल 5 किलोमीटर का है, 5.2 किलोमीटर का। एंड इतने में ही ये जो व्यू गुड़गांव के अंदर शो होता है, इसके लिए ये लीपर्ड वैली ट्रेल जो है वो इस टाइम करंट में गुड़गांव का हार्ट बना हुआ है। व्हाट अ प्लेस। मे भी अगर आप लोग भी गुड़गांव में रहते होंगे, वैसे मोस्टली लोगों को इस ट्रेल के बारे में पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है तो वो अपनी नेक्स्ट ट्रिप यहाँ पे वीकेंड में प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो समर चल रहा है, तो समर में आप इवनिंग के टाइम आएँ तो वो ज़्यादा बेटर है। इवनिंग के टाइम इतनी गर्मी नहीं रहती है और ना ही इतना आपको हॉट फील होगा। सो हम फाइनली पहुँच गए हैं। सो फ्रेंड्स, बताइएगा आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। छोटा सा ब्लॉग है। एंड आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय ब्लॉग एंड प्लीज़ पुट योर फीडबैक ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।